नमस्कार। मैं विकास टेकरे, आपका दोस्त, आपका टीचर। टीचर क्या होता है? वो जो आपकी हर प्रॉब्लम में कहता है तुम कर सकते हो, जिसे खुद भी ना समझ आए उसके बावजूद वो कहता है कि अरे हम तो मिलकर देख लेंगे यार। जो क्लास के अंदर एकदम सीरियस स्ट्रिक्ट होता है और क्लास के बाहर आते ही किताब के पन्नों की तरह खुलकर निकल आता है। ऐसा लगता है मानो ये हमारा कोई करीबी दोस्त हो। टीचर जिसके साथ ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा साल, सबसे ज़्यादा समय हम बिताते हैं। 12 साल सिर्फ स्कूल में, हर दिन 5 घंटे, वो होता है टीचर। टीचर जो ज़िंदगी का रास्ता दिखाता है। मैं भी टीचर हूँ, भले ही मैं छोटा, लेकिन हूँ तो टीचर। और जो ज्ञान दिखाए, जो ज्ञान बताए और आपको सही रास्ते में चलने की बात कहे, वो टीचर होता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि टीचर विद्यालय में ही मिले, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी पहली टीचर हमारी मॉम होती है। दोस्तों, हमारे बीच में इंटरनेट की दूरियां हैं, इसीलिए हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाते। फिर भी वक्त की बात वक्त पर बिना वक्त गवाए करना चाहूँगा। NCERT क्लास 6 लेसन 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। बच्चों, किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपके घर में समाचार पत्र तो आते ही होंगे या फिर न्यूज़ चैनल होंगे। आप देखते हैं कि वे हमें उस दिन की या पिछले दिन की कितनी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। इसी तरह किताबें भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताती हैं। 100 साल पुरानी किताब 100 साल पुरानी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताती हैं। 1000 साल पुरानी किताबों से 1000 साल पुरानी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर कोई रोमांटिक किताब भी है, कोई प्रेम कहानी भी है या फिर कोई धार्मिक किताब भी है, तो उससे हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि उस समय के लोग किस तरह से रहा करते थे। दूसरा है कब्रें। कब्रें भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दफनाया जाता है, तो उसे कब्र कहते हैं। कब्रों के पास से कई बार हमें ऐसी जानकारियाँ मिलती है जो इतिहास को पलट देती है, जैसे मेहरगढ़ और इनाम गांव जैसे उत्खनन स्थल रहे हैं, जिनके बारे में हमने पिछले अध्यायों में बात की। इन स्थलों से शवों या कब्रों के पास से जानवरों की भी कंकाल मिले हैं। इससे ये मालूम पड़ा, इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि संभवतः लोग अपने जो रिश्तेदार मर जाते थे उनके साथ में खाने के सामान और बकरियां या फिर किसी भी जानवर को उनके साथ दफना दिया करते थे। इस तरह की रोचक जानकारी भी हमें कब्र से प्राप्त होती है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता रही, उसके बाद एक सभ्यता का विकास और हुआ जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहा गया, जिसे वैदिक काल कहा गया। दोस्तों, इस समय की जो सभ्यता रही वह ग्रामीण सभ्यता थी और वर्तमान में आप जिस हिंदू धर्म को जानते हैं, उस धर्म जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उसका विकास आरंभ भी इसी समय होता है। इस समय प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उस समय की जानकारी के लिए, उस समय के धार्मिक क्षेत्र के लिए, जिनमें पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर आता है सामवेद, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई ऋग्वैदिक काल में और ऋग्वेद के बाद रचे हुए ग्रंथों को उत्तर वैदिक कहा गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्हें उत्तर वैदिक कहा गया। यानी कि जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद में लिखे गए उन्हें उत्तर वैदिक कहा गया, जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे नया वेद कौन सा है या सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इस सीक्वेंस को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसकी प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। और ये 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं दोस्तों। और ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इतिहास में आप लगभग शब्द का
इस्तेमाल हर जगह देखेंगे, क्योंकि डेट का कहीं भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए लगभग शब्द देखने को मिलता है। यहाँ पर सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में हमें मुख्य रूप से 3 देवता देखने को मिलते हैं। हालांकि अलग अलग बहुत सारे देवताओं के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो 3 बड़े देवता हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहले नंबर पर अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो थे वे आग के देवता थे। इंद्र जो थे वे युद्ध के देवता थे। हालांकि हम अक्सर सीरियल्स में देखते हैं कि इंद्र पूरे देवताओं के देवता थे, तो वो बात भी सही है और इन्हें युद्ध का देवता भी माना जाता है। सोम एक पौधा था जिससे एक खास प्रकार की पेय बनती थी या फिर पीने का शरबत बनता था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सोम से एक प्रकार की शराब बनती थी। ठीक है, एक पेय बनता था जो कि इंद्र का बहुत पसंदीदा पेय था। वे इसे बड़े प्यार से पीते थे, इसलिए इन्हें भी भगवान बना दिया उन्होंने। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा जो थी वह प्राक संस्कृत थी। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत वर्तमान संस्कृत से बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा भिन्न थी। ठीक है, अब हम देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। विश्व की कई भाषाएं ऐसी हैं दोस्तों जो और जिनके शब्द एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। जैसे आप देखते होंगे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं इनके शब्द एक से नज़र आते हैं, इसलिए इन्हें एक परिवार का माना जाता है। जो भाषाएं एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती है उन्हें एक परिवार का माना जाता है। ठीक है, भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोपीय अन्य भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली यानी इटली की भाषा, स्पेनिश स्पेन की भाषा आदि इसी भाषा परिवार से आती है। यानी ये सभी भाषाएं जो हैं भारत यूरोपीय परिवार यानी भारोपीय परिवार की भाषा हैं। इनके अलावा इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे संस्कृत में मात्र, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में माँ, मदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें एक भाषा परिवार का माना जाता है। अन्य भाषा परिवार की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। वहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, प्रमुख ऋग्वैदिक नदियों की हम बात करें तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में मिलते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित होने वाली व्यास और सतलुज नदियों के बीच वार्तालाप देखने को मिलता है। ये वार्तालाप एनसीईआरटी में है और वार्तालाप इस प्रकार से है कि जो विश्वामित्र है वे रथ से जाते हैं और रास्ते में व्यास और सतलुज नदी पड़ती है। वे इनसे कहते हैं कि हे बहनों, आप रास्ता से हट जाओ और मुझे जाने दो, तो बाद में वे इन्हें जाने देती हैं। इस तरह नदियों का कितना सम्मान होता था ये बताया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख होता है, जबकि गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है यहाँ पर। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी। दोस्तों, घोड़ों को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था जानवरों में इस समय। वहीं मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। अनुष्ठान के दौरान दी जाने वाली आहुति अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी।
आहुति जिन्हें बलि कहा जाता था, इनमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी बलि देना प्रारंभ हो चुका था। दोस्तों, बलि पुराणों या फिर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बलि नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत ज़्यादा दानी थे और इतने ज़्यादा दानी थे कि दान शब्द इसका एक पर्याय बन गया उनका नाम बलि। हालांकि पुरोहितों ने, पंडितों ने बाद में इस नाम का उपयोग गलत जगह किया और नर बलि और पशु बलि, जो कि ईश्वर द्वारा कभी भी मान्य नहीं है, उसका उपयोग इन्होंने प्रारंभ कर दिया। आप ही सोचिए, जिस ईश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, सभी प्रकार के जीवों को बनाया, वही ईश्वर क्यों चाहेगा कि उसी की संतानों को काट कर उसके सामने चढ़ा दिया जाए? क्या आप ऐसा सोचते हैं? ज़रूर सोचिए। प्रमुख व्यक्ति इस समय की हम बात करें कि कौन क्या होता था ऋग्वैदिक कालीन में, तो पुरोहित और राजा दो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। पुरोहित जो इस समय था, इस समय किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की उत्पत्ति नहीं थी और ऋग्वैदिक या वैदिक के शुरुआती समय को जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि इस समय से या आज के समय से भी ज़्यादा बेहतर हम उस समय थे। पुरोहित केवल कार्य के आधार पर वर्गीकृत थे, ना कि वे अभी रूढ़िवादी हुए थे। उनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे, यानी इनका काम केवल और केवल पूजा पाठ करना था। राजा, इन्हें राजन भी कहा गया है। इनका पद वंशानुगत नहीं हुआ करता था, बल्कि इन्हें चुना जाता था। इनकी स्थायी सेना होती थी। ये इस तरह से चुने जाते थे कि जो सरदार सबसे ज़्यादा पराक्रमी होता था, उसे सभा द्वारा चुना जाता था और वह राजा बनता था। जनता या समुदाय, जन एक संगठन हुआ करता था। वही विश्व की बात करें तो विश्व एक प्रकार से उनके लिए कहा गया है, जो कुटुंब के मुखिया होते हैं उनके लिए विश्व कहा गया है। और विश्व शब्द ही उत्तर वैदिक काल में आते आते वैश्य बना और वैश्य का अर्थ हुआ एक वर्ग जिसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन या विश्व भरतजन या विश्व यदुजन या विश्व आदि। दोस्तों, जो वैदिक समय में रहने वाले लोग थे, इन्हें आर्य कहा गया। आर्य, जिन लोगों ने प्रार्थना या वेदों की रचना की, वे स्वयं को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में दस्यु का अर्थ दास यानी गुलाम के रूप में होने लगा। ऋग्वैदिक सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में थी, बल्कि जब जे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में थी तो बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा था, तो हम देखते हैं समकालीन अन्य क्षेत्र में प्रमुख सभ्यताएं या फिर उधर के लोग। खारोष्ठी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण का अर्थ मैं आपको बता दूं, महा का अर्थ होता है बड़ा या विशाल और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीनों से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी पाए गए हैं। इन कब्रों में सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने इस समय की प्रमुख जानकारी हमें देते हैं। ईनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरस्थल है। यह महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह पर स्थित है। दोस्तों, इसे ही आरंभिक गांव माना जाता है और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ कुछ अजीब से कंकाल
अजीब सी स्थिति में पाए गए हैं। 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे। यहाँ पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। यहाँ पर जितने भी कंकाल मिले हैं उनके सभी के सिर उत्तर दिशा की ओर मिले हैं। कई बार उन्हें घर के अंदर या आंगन में ही दफनाया जाता था और उनके शव के साथ भोजन भी दफनाते थे। भोजन में कई बार बकरियों को भी यहीं पर दफनाया गया है और कुछ लोगों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति का शव मिला जो एक बड़े से घर के अंदर दफनाया गया था, एक 5 कमरों वाले एक बड़े से घर में। यहाँ अनुमान लगाया गया कि संभवतः वह उस क्षेत्र का सरदार रहा होगा। दोस्तों, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे और नए जानवरों को पाले जाने लगा था, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बेर, आंवला, जामुन, खजूर के उपयोग भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुके थे। दोस्तों, यहाँ अध्याय समाप्ति की ओर है। यहाँ हम कुछ उपयोगी शब्द की बात करें जिनका उपयोग हमने इस अध्याय में किया है और पढ़ा है। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि किसी भी विषय में जिसमें आप कमज़ोर हैं, चाहे इतिहास हो, राजनीति हो, कोई भी हो, तो उस विषय के अच्छे अच्छे शब्दों को, उस विषय की शब्दावली को पढ़िए। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो इन शब्दावली का उपयोग किया कीजिए, तो इससे प्रभाव और अच्छा पड़ता है। वहीं हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। वहीं महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, इनका समय काल 2000 साल पहले था। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग होता है, बल्कि पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से आभूषण व अन्य वस्तुएं यहाँ बनाई जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यहाँ के लोग घोड़े से अपरिचित थे। दोस्तों, वीडियो समाप्त हो रहा है और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में अवसर सभी को मिलते हैं। कुछ लोग नतीजे निकाल लेते हैं और कुछ बहाने बनाने में रह जाते हैं। बहाने बनाना छोड़िए, अगर मौका मिले तो उस मौके को लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार जीवन में मौका एक बार मिलता है तो कई बार जीवन में मौका बार बार मिलता है। इसलिए जब भी आपको कुछ करने का मौका मिले, अच्छा काम, तो बस आगे बढ़ती जाइए एक अच्छी सोच के साथ। अगर आपको इतिहास में कोई भी समस्या हो तो मैं हाजिर हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।